तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं 1 बाय 1। ठीक है, आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना जानना है। एज यूजुअल अपना कॉपी और पेन लेके बैठिए, साथ में प्रैक्टिस करिए। जहां डाउट हो रहा हो, जहां खुद से सॉल्व नहीं हो रहा हो, वहां लेक्चर की हेल्प लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसी ईयर का क्वेश्चन है ये। एनसीईआर डिनोट द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ दिस एक्सपेंशन, so we have to find the value of this। ओके, अल्फा बीटा रियल नंबर है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो देखिए यहाँ एक्सप्रेशन क्या गिवन है, समीशन ऑफ k इक्वल टू 0 to 10 2 स्क्वायर प्लस 3k 10c k। इसकी वैल्यू कुछ अल्फा बीटा की फॉर्म में गिवन है, वहां से कंपेयर करके अल्फा बीटा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिग्मा की प्रॉपर्टी से इनको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा k इक्वल टू 0 to 10 4 10c k, ओके, प्लस सिग्मा ऑफ k इक्वल टू 0 to 10 ओके 3k 10c k। यही बना। ठीक है, यहां से इसका सम तो डायरेक्टली आ गया, 4 कांस्टेंट है और 10ck का मतलब 10c0 प्लस 10c1 कहां तक, 10c10 तक। वो कितना होता है 2 पावर 10। सभी कोएफिशिएंट का सम 2 पावर n होता है ना, और n क्या है यहाँ पे 10, तो ये तो बन गया। प्लस ये देखिए यहां पे ये बन रहा है 3 तो कांस्टेंट है, ये बन रहा है k टाइम ऑफ 10ck मींस 1 इंटू 10c, अगर 0 से स्टार्ट करते 0 इंटू 10c0 प्लस 1 इंटू 10c1 प्लस 2 इंटू 10c2। ठीक है, कांस्टेंट हम बाहर चल रहे हैं एक एक, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, या तो डायरेक्ट रिजल्ट याद है, या फिर मैंने एक रिजल्ट बताया था आपको कि एनसीआर को ऐसे लिख सकते हैं n बाई आर n-1c r-1। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो देखिए k यहां से चल रहा है पहले से, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 10 बाई k इंटू 10-1c k-1, ये लिख सकते हैं ना। अब k कैंसिल आउट हो गया, तो अब ये कुछ इजी बनेगा, 4 2⁻10 प्लस 30, और इसका समीशन चल रहा है यहाँ पे। इसका समीशन क्या बनेगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, k इक्वल टू 0, तो 0 तो ले नहीं सकते, तो k इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। सो ये बनेगा 9c0 9c1 कहाँ तक 10 पुट करो 9c9। सो इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, ये भी 2 पावर 9 बनेगा, सम ऑफ ऑल द कोएफिशिएंट बनेगा ना। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2⁻9 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहां से बचा 2, सो इट विल बी 8 प्लस ये बनेगा 30, ये बना ना। ये तो 2 पावर 9 कॉमन ले लिया, फॉर्म किस फॉर्म में लाना है, 2 पावर 10 की फॉर्म में, तो या तो 2 पावर 10 ले लीजिए, इसी को कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए 2 पावर 9 तो यहाँ तो 30 और 2 पावर 9 यहाँ से लिया तो 8, तो ये यहाँ से आंसर मिला 2 पावर 9 इंटू 38। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 पावर 10 में चाहिए, ये टर्म तो सीधे सीधे आ ही नहीं रही, तो अल्फा तो सीधा मैं 0 बोल दूंगा यहाँ पे, क्योंकि 3 पावर 10 वाली टर्म तो बन ही नहीं रही। इसको देखिए 2 पावर 10 में बनाओगे तो क्या बनेगा, ये 2 पावर 10 बनेगा तो 2 इंटू 19 लिखना पड़ेगा। सो बीटा मिला 19, अल्फा 0, तो दोनों का सम 19, आपका 19 आंसर है। ठीक है, तो याद रखना जब भी k इंटू वाली फॉर्म चल रही है तो बेस्ट मेथड उसको k को एलिमिनेट करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन इजी है, देख के घबराइएगा मत। ठीक है, जितना पढ़ा हुआ है वो सफिशिएंट है, उसी को अप्लाई करना है। आगे देखते हैं, फिर से अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेटिव है बट अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ t, मतलब उस टर्म में t नहीं आना चाहिए। t नहीं आना चाहिए मतलब t की जो एक्सपोनेंट है वो 0 होनी चाहिए, तभी तो t नहीं आएगा। तो एक यहां से मेरे को मिला कि करना क्या है, इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, वो क्या होगी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, जनरल टर्म अज्यूम करते हैं। तो लिखो जनरल टर्म क्या होगी, 10cr, यहां पे tx पावर 1/5 पावर 10 - r एंड 1 - x डिवाइडेड बाई t, और 1 - x की पावर है 1/10, इसकी पावर r, यही होता है, ये 10 - r है।
NCR x पावर n माइनस आर एंड y पावर r, और x क्या है यहाँ पे t इंटू एक्स रेज टू पावर 1/5, ये क्या है 1 माइनस एक्स 1/nt। अब यहाँ से t से इंडिपेंडेंट बोल रहा है तो मैं जो t की पर्टिकुलर पावर है उसको लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, तो क्या बनेगा ये t रेज टू पावर 10 माइनस आर यहाँ से, तो ठीक है यहाँ से क्या बनेगा 1/t रेज टू पावर r, ये बनेगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या बना t रेज टू पावर 10 माइनस 2r, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ t बोल रहा है, ओके इसका मतलब एक्सपेंशन इंडिपेंडेंट ऑफ t, ये पावर 0 होनी चाहिए। सो यहाँ पे 10 माइनस 2r शुड बी 0 मीन्स r इक्वल टू 5। पहली चीज r मिल गया, r मिल गया तो पर्टिकुलर टर्म क्या बनी 10c5, ठीक है। यहाँ पे क्या बना t वाली पावर तो 0 हो गई, ठीक है, तो t को तो देखना ही नहीं है, तो r में अगर यहाँ पे 5 करता हूँ 10 माइनस 5 5 5 5 कैंसिल आउट, x बचा, यहाँ पे t तो गया, r 5 था तो 5/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स। अब ये टर्म बची, इस टर्म की क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इसकी, तो अब मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए एफ डैश एक्स करके 0 करेंगे, वहां से x की वैल्यू मिलेगी और वो x यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक्सप्रेशन मिला 10c5 x इंटू रूट एक्स, नॉट द रूट एक्स 1 माइनस एक्स, इसको fx मान लीजिए, ठीक है, और फिर उसको मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए, लेट्स से दिस वन इज इक्वल टू fx, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बता दीजिए क्या होगा 10c5 कांस्टेंट, u इंटू वी अप्लाई कीजिए, फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव, ओके रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, और यहां से -1 भी आएगा, प्लस फर्स्ट कांस्टेंट सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड कांस्टेंट, और फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 1 हो गई। इसको इक्वल टू 0 करोगे, इसको इक्वल टू 0 करोगे तो क्या बनेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स इक्वल टू x/2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स, मीन्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू x/2, और आप बोल सकते हो 1 इक्वल टू x प्लस x/2 3x/2, तो यहां से x मिला 2/3। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2/3 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है, वहां से आपको फाइनल आंसर मिलेगा, ठीक है 2/3, और यहाँ पे 2/3 सब्स्टिट्यूट करें तो 1 माइनस 2/3 3 माइनस 1/√3, ठीक है। सो 3√3 वाला कॉन्सेप्ट आएगा, पर इसमें है इसमें, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए ये सब्स्टिट्यूट करके। समझ में आया, पहले इंडिपेंडेंट ऑफ t किया, फिर मैक्सिमा मिनिमा अप्लाई किया। अब आप बोलोगे सर इसमें मैक्सिमा है मिनिमा कैसे चेक करेंगे, देखिए एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो उस पर होना ही होना है, f डबल की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी ईयर का है। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का सम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखिए एडिशन ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको क्लिक करना चाहिए ये वाली प्रॉपर्टी, NCR प्लस 1 विल बी इक्वल टू n में +1 हो जाएगा, और इन दोनों में जो ग्रेटर है वो आएगा, ठीक है। बट n सेम होना चाहिए, यहां तो सारे डिफरेंट है, तो सबसे पहले सेम बनाने का ट्राई करेंगे। कैसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2c2 दैट इज द 1, तो इसको क्या 3c3 भी लिख सकते हैं, ये भी तो 1 है, NCN 1 ही तो होता है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं n+1 c2 प्लस ट्वाइस ऑफ, इसको मैंने लिख दिया 3c3 प्लस 3c2 प्लस 4c2, ठीक है, कहां तक चल रहा है nc2 तक। अब इन दोनों में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, 3 सेम, यहाँ पे एक का डिफरेंस, सो ग्रेटर वाला बनेगा, तो क्या बनेगा ये 4c3, अब 4c3 और 4c2 में लगाओगे तो 5c3, तो ऐसे बढ़ता बढ़ता इसका सम क्या बनेगा n+1 c3। सो यहां से फाइनल आंसर मिला n+1 c2 प्लस ट्वाइस ऑफ n+, ठीक है, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, और यहाँ पे 3 चल रहा है, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहां समझ में आया बात, मैंने 3c3 लिखा, इन दोनों में ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो 3 तो बन जाएगा 4, और ये इनमें जो ग्रेटर है 3 वाला, अब 4c3 और 4c2 में करोगे तो 5c3 और इसमें करोगे तो 6c3, एक बढ़ता जाएगा, तो ये बनेगा n+1 c3,
n+1 C3। अब यहाँ पे इनको एक्सपेंड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना आप। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से बाइनोमियल सीरीज है, इसका सम। यहां तक अलग बाइनोमियल सीरीज चल रही है, फिर ये वाली अलग है। ठीक है, ये वाली तो मेरे को दिख रही है कि जो ऑड टर्म है, इन ऑड टर्म का सम है, बट ये ऑड टर्म 13 तक होनी चाहिए थी, 11 तक ही है। कोई ना, 13 वाली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहले इसके बारे में सोचिए, इसका सम क्या होगा। अगर ये पता चल गया तो सेकंड पार्ट तो वी कैन सॉल्व इजीली। तो देखिए, इस फर्स्ट पार्ट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to 15 माइनस 1 पावर r 15c r। जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं एक तरह से। देखिए 1 2 3 ये मल्टीप्लाई चल रहा है और अल्टरनेट साइन, तो अल्टरनेट साइन के लिए -1 पावर r, और मल्टीप्लाई चल रहा है उसके लिए r, और 15c r चल ही रहा है। ऐसे लिख सकते हैं 15c r। सो देख लीजिए, सब्स्टिट्यूट करके r इक्वल टू 1 तो नेगेटिव 15c1, r इक्वल टू 2 तो पॉजिटिव, ट्वाइस ऑफ 15c2। इसका सम फाइंड करना है बेसिकली मेरे को सबसे पहले। तो अभी मैंने बताया था जब r मल्टीप्लाई में है तो एक प्रॉपर्टी अपने पास में, तो ये चलेगा r इक्वल टू 1 to 15 माइनस 1 रेज़ टू पावर r। इसको लिख सकते हैं 15 बाई r और -1 कर दीजिए तो 14c r माइनस 1, यही बनेगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट, 15 को मैं कांस्टेंट है बाहर लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा r इक्वल टू 1 to 15 माइनस 1 रेज़ टू पावर r 14c r माइनस 1। अब देखिए ये एक्सप्रेशन क्या बना, इसको समझिए। r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 14c0, फिर 14c2, 14c3, कहाँ तक 14c14 तक, बट अल्टरनेट साइन से। याद हो तो मैंने एक फॉर्म बताई थी, c0 माइनस c1 प्लस c2 माइनस c3। ये वाली फॉर्म का आंसर क्या था, 0 था या नहीं। x इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस x पावर n में, तो को वही फॉर्म बन रही है यहाँ पे। ये बनेगा 15 आउटसाइड और ये बनेगा 14c0 माइनस 14c1 प्लस 14c2। ठीक है, और इसका आंसर तो 0 हो गया सीधा सीधा। ओके, तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था ये तो हो गया 0, तो इनडायरेक्टली आंसर होगा जो सेकंड एक्सप्रेशन है। और सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, जो ऑड टर्म्स हैं उन सब का सम। तो उनका सम कैसे लिखेंगे, वी नो दैट 14c1 प्लस 14c3 कहाँ तक, 14c13 तक। ये होता है 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। n कितना 14, सो 13। बट ये पूछा है कि 14c11 तक ही बताइए, तो इसका क्या होगा आंसर, इसको माइनस कर देंगे। मीन्स ये इक्वल टू होगा 2 रेज़ टू पावर 13 माइनस 14c13, और 14c13 की वैल्यू 14 ही होती है। तो ये आंसर आया 2 रेज़ टू पावर 13 माइनस 14। फाइनल आंसर। इजी था, बट ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओके, सो ऐसे डरना मत कि सर इतनी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी इन सब ऑड टर्म के सम की बात कर रहा है, बट ऑड जाएंगी 39 तक और ये पूछ रहा है 37 तक। तो वाली एक टर्म 39 वाली माइनस कर देंगे लास्ट में। बट इनको पहले फाइंड कैसे करेंगे, इजी है। कैसे, सबसे पहले वेरिएबल को 1 पुट कर दीजिए तो सभी कोएफिशिएंट का सम आ जाएगा, a0, a1, a2। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको ट्राई करना है ये a0 प्लस a1 टिल a40। सभी कोएफिशिएंट का सम निकालना है तो वेरिएबल को 1 पुट कर दीजिए, तो 2 3 4 रेज़ टू पावर 20। अब x माइनस 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 20, और -1 करने पे ये क्या बनेगा, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3। ठीक है, और लास्ट में प्लस 40। अब फाइंड क्या करना है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो फाइंड करना है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वहां से मिलेगा a1 से a39 तक, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर जो 39 वाली टर्म है वो चाहिए नहीं, क्योंकि 37 तक ही चाहिए, उसको फिर इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ ये मिलेगा 39 तक। फिर आगे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से अच्छे क्वेश्चन पूछे गए बाइनोमियल से इस बार। देखिए 30 टाइम ऑफ 30C0, 29 30C1, 2 ऑफ, ये कौन सी सीरीज चल रही है पहचानिए। ये कुछ ऐसी चल रही है कि बाइनोमियल के साथ में टर्म मल्टीप्लाई में है। देखिए क्या ये फॉर्म चल रही है, C1 प्लस 2 ऑफ C2 प्लस 3 ऑफ C3 प्लस n ऑफ Cn। क्या होता है इसका आंसर, n 2n-1। डायरेक्ट रिजल्ट पे क्वेश्चन पूछ ले इस बार, तो ऐसा रिजल्ट होता ना। देखिए लास्ट वाली टर्म नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 30C0 के साथ 30 चल रहा है, 30C1 के साथ 29, ठीक है, 30C28 और 30C29। इसने क्या किया है, जो x है वो n के साथ लिया है और फिर मल्टीप्लाई किया है। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, 1 प्लस एक्स पावर 30, इसको क्या लिख सकते हैं, 30C0 इसके साथ x पावर 30 प्लस 30C1 x पावर 29, ऐसे चल के लास्ट में बनेगा 30C30। इसको डिफ्रेंशिएट करके x = 1 पुट कीजिए, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बनेगा, 30 बाहर आया और ये बना 30C0 प्लस यहाँ से 29 30C1, यही फॉर्म बन रही है, ठीक है। 30 29 30C1, इसको डिफ्रेंशिएट करके और 30C30 नहीं होगा, सो डिफ्रेंशिएट करके x = 1, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करोगे तो 30 और पावर 29, सो 2 पावर 29। तो ये इसका आंसर होगा 30 × 2 पावर 29। बात समझ में आई, डायरेक्ट रिजल्ट था, बस इसको रिवर्स किया है इसने, तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो n 2n-1, n है 30, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसके इक्वल है, बट 2 और n जो HCF है वो 1 है, मीन्स 2 और n को प्राइम नंबर है। अगर आप यहां से देखते हो तो डायरेक्टली क्या बता दोगे, n प्लस m, आप बोलोगे सर n 30 आ गया, m 29 आ गया, ठीक है, इन दोनों का सम फाइंड कर लीजिए। वो आपका आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जो n ले रहा है यहाँ पे, जो ये जो n वो 2 के साथ को प्राइम होना चाहिए, बट इसकी और अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 का और 30 का HCF तो = 1 नहीं है, तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा पहले। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 × 2 एंड दैट विल बी पावर 30। अब देखिए 2 और 15 को प्राइम है या नहीं, अब को प्राइम है, तो यहां से फाइनल आंसर लिखना है। तो यहां से n मिला 15 और m मिला 30, तो सम आ गया 45, दैट विल बी योर आंसर। ये गलती मत कर देना, इतनी मेहनत करके आंसर निकाला है और जल्दीबाजी में इनको ऐड कर दिया, नहीं। इस चीज को देखो, तो कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड की अगर नहीं है आपका तो गलत कर बैठोगे। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 4th टर्म की बात कर रहा है, ओके। सो 4th टर्म लिख लीजिए, क्या होगी, T4 = 7C3, ओके, x⁻n-r 4, और यहाँ पे गिवन है x log of 2x, इसकी पावर होगी 3, क्योंकि सम 7 होना चाहिए। ये है 4480, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करिए और वहां से x फाइंड करना है आपको, इजी है। एक इक्वेशन बना लीजिए, उस इक्वेशन को सोल्व नहीं करना चाहते तो फिर ऑप्शन उठा लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ट्राई करना है इसको, आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा एक्सप्रेशन गिवन है, अगर आप इसको रिड्यूस नहीं करते तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोला है कि x से जो इंडिपेंडेंट है, मीन्स x का एक्सपोनेंट 0 करना है, वो वाली टर्म बतानी है। तो देखिए सबसे पहले x + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी से रिड्यूस करना है। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ पावर 1/3 पावर 3, क्या ऐसा बोल सकते हैं, सेम ही तो एक्सप्रेशन है। अब या क्या AQ + BQ अप्लाई कर सकता हूँ मैं यहाँ, तो क्या बनेगा a + b a², ठीक है, प्लस b² माइनस AB, क्या ऐसा लिख सकते हैं, AQ + BQ a + b a² + b² माइनस AB। तो इस एक्सप्रेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं,
और इसके डिवीजन में ये वाली टर्म चल रही है सेकंड वाली, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगी। मींस ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया x⁻⁴ प्लस 1 में। कोई डाउट यहां तक? इजी है। अब इसको कैसे रिड्यूस कर सकता हूं मैं? देखिए मैं बोल रहा हूं x-1 और यहां से है x-√x, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? क्या इसको मैं लिख सकता हूं √x + 1 और √x - 1, a + b a - b से, ठीक है। यहां से अगर मैं √x कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा √x - 1, ठीक है, कैंसिल आउट, ये बचा। इसको फर्दर इंडिविजुअल डिवाइड कर दो तो 1 + √x विल बी 1, सो ये बना 1 + 1/√x, ठीक है। इतना समझ में आया? अब ये एक्सप्रेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बेसिकली गिवन एक्सप्रेशन है अपने पास में x⁻⁴ + 1 -1 कैंसिल आउट -1/x⁻⁴ ये एक्सप्रेशन है फाइनल एक्सप्रेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है, मीन्स जनरल टर्म रखिए, जनरल टर्म बनाइए, x की जो पावर है उसको 0 करिए, यू विल गेट योर r। अब सॉल्व कर सकते हो इजीली, ट्राई करना है इसको। अब आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ओके, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले देखिए NCR और NCn-r गिवन है। सबसे पहले देखते ही क्या है, NCR और NCn-r गिवन है, ये दोनों तो इक्वल होते हैं, तो इनडायरेक्टली क्या गिवन है, ये 6CR² गिवन है, ठीक है। जो भी समीशन चल रहा है r = 0 to 6, मीन्स अगर मैं इसको देखूं, इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन रहा है, ये C0² + C1² कहां तक, C6²। रिजल्ट फिर से डायरेक्ट रिजल्ट, C0² C1² Cn² का डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है 2ncn, यही तो होता है। और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, तो बनेगा 12C6 योर आंसर। फिर से डायरेक्ट रिजल्ट बेस, बट आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, इसको कैलकुलेट कर लोगे आप। आगे देखिए ये क्वेश्चन, द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁴ इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, इसमें कोएफिशिएंट बताना है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। देखिए फटाफट कैसे बता सकते हैं। देखिए ये मल्टीनोमियल है, तो आप तो या तो मल्टीनोमियल से जाइए, टाइम वेस्ट होगा, इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट कर लीजिए। मींस अगर मैं बोलूं इसको तो 1 + x, और यहाँ पे अगर कॉमन लो x² तो फिर 1 + x बन जाएगा, और दोनों पे पावर 6, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ से x की सारी पावर मिलेंगी, x भी मिलेगा, x² x³ सब मिलेगा। बट यहाँ इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या मिलेगा, x² x⁻⁴ 6 पावर 8, ये वाली टर्म मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? और फाइंड करना है पावर 4 तक, ठीक है। तो यहां से तो याद रखना ये वाली टर्म मिलेंगी, और यहां से सारी टर्म मिलेंगी x x² x³, ठीक है। अब इनमें से x⁻⁴ कैसे बनेगा वो सोचना है आपको। कांस्टेंट भी चलेगा, यहाँ पे 6C01 चलेगा, यहाँ पे भी 6C01 चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 1 लेता हूँ मीन्स 6C0 लेता हूँ यहाँ से, तो मेरे को यहाँ से x⁻⁴ लेनी पड़ेगी या नहीं, तभी प्रोडक्ट बनेगा x⁻⁴। और यहाँ x⁻⁴ कैसे बनेगी, जब इसका स्क्वायर करेंगे, मीन्स सेकेंड टर्म में 6C2, ये है 6C0, फिर 6C1 6C2 6C3, ऐसे ही तो चल रहा है ये। तो पहली टर्म, अगर ये वहां से x लेते हैं तो यहां से x³ लेना पड़ेगा, इम्पॉसिबल है। अगर मैं यहां से x² लेता हूं तो यहां से भी स्क्वायर ले लूं, स्क्वायर थर्ड टर्म में बन रहा है मीन्स 6C3, और यहां पे स्क्वायर सेकंड टर्म में 6C1, थर्ड टर्म में बन रहा मीन्स 0 1 2 ना, 6C0 6C1 6C2, ठीक है। यहां पे 6C0 और 6C1, x² ले लिया, ठीक है। x³ लेता हूं तो नहीं बनेगा, x⁻⁴ लेता हूं यहां से, तो यहां से कांस्टेंट ले लेता हूं, तो x⁻⁴ यहां से बनेगा 6C4, तो यहां से कांस्टेंट 6C0। अब x⁻⁵ आ गया आगे, उसको किसी से मल्टीप्लाई करो, कभी 4 नहीं बनेगा। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, 6C0 तो 6 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया ना,
1 इंटू 62 कितना हो गया 65/2 15, 62 हो गया 15 इंटू 6 प्लस ये हो गया 64 तो 15 ही है 15 इंटू 1 सो 15 15 30 और 90 120 विल बी योर आंसर। ओके तो मल्टीनोमियल से ना जाके बाइनोमियल से ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। यहां आपको पकड़ में होनी चाहिए किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए द नेचुरल नंबर m for which the coefficient of x in the binomial expansion। देखिए ये आप सोल्व कर सकते हो। जनरल टर्म मान लिए उसको इसके इक्वेट करिए वहां से आपको इक्वेशन बनेगी। ओके तो इसको ट्राई करना। आगे चलते हैं। बाइनोमियल कोएफिशिएंट से रेशियो गिवन है, ये भी तीनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट मान लीजिए NCR-1। ठीक है और फिर उनका रेशियो से दो इक्वेशन बना के सिंप्लीफाई करिए। ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे। NCR-1 पहला कोएफिशिएंट, NCR और NCR+1 इनका रेशियो गिवन है तो दो के रेशियो लेके दो इक्वेशन बनाइए N और R में और उन दोनों इक्वेशन को आपस में सोल्व करके N और R पता लगाइए। ठीक है आप कर सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन देखिए इसको ट्राई करते हैं। ठीक है क्या बोल रहा है ये CR = 25। ओके इसका मतलब ये है C0 5C1 9C2 ये चल रहा है 101C 25 तक इक्वल टू ये तो K की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे पहले फॉर्म पहचानी क्या चल रही है डायरेक्ट है या नहीं। C0 5C1 9C2 ठीक है कहाँ तक 101C 25 तक। देखिए मल्टीप्लाई है कांस्टेंट बट कांस्टेंट अलग अलग मिल रहे हैं। यहाँ पे कांस्टेंट AP में मिल रहे हैं 159 ये सब AP में है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। तो पहले इसकी जनरल फॉर्म बना लीजिए। क्या जनरल फॉर्म बन रही है यहाँ पे 4R+1 एंड CR R = 0 तो पहली टर्म R = 1 ठीक है सो R = 0 टू कहाँ तक जाना है 101 तक तो वो 25 पे मिलेगा। ये एक्सप्रेशन है। ठीक है अब इस एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा 4 टाइम सिग्मा ऑफ R = 0 to 25 R CR जो कि 25 है प्लस ये मिलेगा R = 0 to 25 1 से मल्टीप्लाई हुआ था 25 CR। अब इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट है। ये तो क्या है C0 C1 कहाँ तक तो ये तो डायरेक्टली 2^25 आ गया। ठीक है ये तो मिल गया। इसको कैसे सॉल्व करोगे जब भी R मल्टीप्लाई में आ रहा है N/R से जाएंगे। N/R से जाओगे तो क्या बनेगा 2 इंटू R तो है ये बनेगा 25/R और ये बन जाएगा 24CR-1। ठीक है कैंसिल आउट ये बना 100 और इसका सम 2^24 प्लस 2^25 ये आपका फाइनल आंसर है। ये आंसर चाहिए 2^25 में। 25 में तो यहाँ 25 करोगे तो ये क्या बचेगा 2^25 कॉमन तो यहाँ तो 50 बचेगा ना +1 तो आपका आंसर आ गया 51 इंटू 2^25 सो K आया 51। एक मेथड ये है ठीक है जो ऑलवेज सारे स्टूडेंट प्रीफर करते हैं। मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूं आपको हमेशा याद रखना। क्या ट्रिक है वो देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी कोई बाइनोमियल चल रही है बाइनोमियल कोएफिशिएंट ठीक है और बट कंडीशन है C0 से स्टार्ट होके CN पे फिनिश हो रही है वो पूरी टर्म्स हैं 0 से N तक और यहाँ पे कोई AP चल रही है A+D प्रोडक्ट में AP चल रही है A+2D यहाँ तक लास्ट टर्म है तो इसका डायरेक्ट समीशन होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2^n-1। एक मिनट n-1 होता है n+1 होता है n-1 ही होता है। ठीक है ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है याद रखिए। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर ये रिजल्ट अप्लाई करें देखो C0 से स्टार्ट हो रही है C25 पे जा रही है कोई दिक्कत नहीं है तो फर्स्ट टर्म AP की और लास्ट टर्म तो इन दोनों का सम 102 इंटू 2^n-1 n क्या है 24 ये डायरेक्ट रिजल्ट है। तो इसको 25 की टर्म में लिखेंगे तो 51 इंटू 2 तो K हो गया 51।
याद रखिएगा, अच्छा रिजल्ट है, बट कंडीशन याद रखना, सी नोट से स्टार्ट हो गए सी एन पे फिनिश हो रहा है और ए पी चल रही है साथ में, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2n-. ओके, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, देखो फिर से वही एक्सपेंशन में इसको रिड्यूस कर लीजिएगा, यू कैन सॉल्व। ये बाइनोमियल देखिए ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात कर रहा है और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट गिवन है, तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट कब बनेगा? मिडिल टर्म के लिए। सो इनडायरेक्टली आपको इनकी मिडिल टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतना सा ही है कि ये जो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बनेगा वो मिडिल टर्म के लिए बनेगा, तो इनकी मिडिल टर्म फाइंड कर लीजिए और उनका रेशियो, यू विल गेट योर आंसर। इजी क्वेश्चन है। अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक क्वेश्चन ऐसा बता ही देता हूं मैं आपको। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपोनेंशियल इज दिस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू? कांस्टेंट टर्म की बात कर रहा है, ठीक है, तो जनरल टर्म लिखिए, TR + 1 विल बी इक्वल टू 10 CR, ओके, √x पावर 10 - R एंड -k/x² पावर R। अब यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट कब होगा? द कांस्टेंट टर्म मीन्स x पावर 0 होनी चाहिए, तो x पावर क्या क्या बन रही है? यहाँ से तो बनी 10 - R/2, यहाँ से x पावर बनी 2R, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए -2R, ये टू +2R, तो बन गया 4, 5, तो R = 2 आ गया। R = 2 के लिए तो बनेगा ये 4 और 8/2 2, सो R = 2 आ गया, तो यहाँ से क्या आंसर मिला? 10C2, ये तो गया, ये भी गया, तो ये क्या बना? -k एंड पावर R इज 2, और वो इक्वल है 405 के। इसको सिंप्लीफाई कर ली, k मिल जाएगा यहाँ से, -k² या k² विल बी सेम ओनली, ठीक है, यू कैन कैलकुलेट इजिली नाउ। आगे देखिए, ये देखिए मैंने एक डायरेक्ट ट्रिक बताई थी, इसका रिमाइंडर या तो आप बाइनोमियल से जाइए, बाइनोमियल से नहीं जाना चाहते तो मैंने क्या बताया था, इस 3 को 8 की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3² होल पावर 100 डिवाइडेड बाई 8, कोई दिक्कत? 3² क्या है? 9 को क्या लिख सकते हैं? 8 + 1 पावर 100/8, ये तो कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1, और डिवाइजर 8 है, तो 1/8 होगा इसका फ्रैक्शन। इजी क्वेश्चन, अगर वो याद है तो, या फिर बाइनोमियल एक्सपेंड कर दीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, अल्फा बीटा पॉजिटिव नंबर है सच दैट α³ + β³ α³ + β² = 4 if the maximum value of the term independent of x in the binomial expansion is 10k, then what will be k? सो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, बाइनोमियल की जनरल टर्म से रिलेटेड और मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जनरल टर्म लिखिए, क्या होगी? 10CR, ओके, अल्फा x⁻⁴ 10 - R, और यहाँ पे बनेगा बीटा x⁻⁻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 ⁻
सो x की जो पावर हैं उनको इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो यहाँ से है 10 माइनस आर बाई 9, ठीक है, और यहाँ से मिलेगी माइनस आर बाई 6, तो ये इधर जाके प्लस आर बाई 6, जब 0 करोगे इक्वेट तो ये कैंसिल आउट हो गया, 3 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 माइनस 2r इक्वल टू 3r, तो ये 5, सो r इक्वल टू आ गया 4, ठीक है, r इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या टर्म बनी, 10c4, ओके, अल्फा रेज टू पावर, ये तो x तो गया 4 हुआ, तो यहाँ पे बना 6 और यहाँ पे बीटा पावर बना 4, यही बना, ठीक है, अल्फा पावर 6 एंड बीटा पावर 4। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। देखिए अल्फा बीटा पॉजिटिव है, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करनी है, तो एक चीज दिमाग में आनी चाहिए कि दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं एम जीएम के बारे में सोच सकते हैं यहाँ से। सो इस गिवन टर्म के लिए अगर मैं एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम अप्लाई करूं तो क्या बनेगा बताइए, रूट ओवर अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, ये बनेगा, और इसकी वैल्यू 4 है, 4/2 विल बी 2, स्क्वायर कर दीजिए 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, बट अपन को वैल्यू चाहिए इसके स्क्वायर की। सो मैं क्या बोल सकता हूं
कि अल्फा पावर 6 एंड बीटा पावर 4 विल बी लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है, यही पूछा है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 आ गई, तो आंसर बना 10c4 इंटू 16, योर फाइनल आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं मिलेगी, आप देख सकते हो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, नहीं तो कैलकुलेट करते जाइए। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फॉर विच दिस वन k इज एन इंटीजर। देखिए k इंटीजर है, तो ये यहां से r और k की क्या मिलेगी, तो मैं आपको एक्सप्रेशन दे देता हूं फाइनल, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये बनेगा k स्क्वायर माइनस 3 36c r प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिजल्ट चलता है अपने पास में, वही रिजल्ट जो इतनी देर से बता रहा हूँ मैं। NCR को लिख सकते हैं n बाई आर n माइनस 1 CR माइनस 1। ठीक है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं n बाई आर, ठीक है, 36 बाई r क्या है यहाँ पे, ओके NCR को लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं क्या, बट देखिए इसको माइनस करोगे, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं अपने पास में, या तो इनको एक्सपेंड कर दीजिए आप, या तो एक्सपेंड कर दीजिए, या फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 36 बाई r प्लस 1 और 35CR, ऐसे तो बन सकता है ये। NCR को मैंने लिख दिया n बाई आर और दोनों से -1 कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 6 इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 एंड 36 बाई r प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 6 टाइम, तो ये बनेगा r प्लस 1 बाई 6 प्लस 3 इक्वल टू k स्क्वायर इक्वल टू r प्लस 1 बाई 6 प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे r और k की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइनल एक्सप्रेशन है k स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस r प्लस 1 बाई 6। कंडीशन क्या है कि k इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पे ये LHS पार्ट परफेक्ट स्क्वायर है, तो RHS पार्ट भी स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर, ठीक है, इंटीजर ही बनेगा। ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए ये वाला पार्ट, और इंटीजर भी होना चाहिए। तो r की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, देखिए ये 3 है, और r मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 35 तक, r 0 टू 35 तक है, इससे ऊपर r जा भी नहीं सकता। तो देखिए ये 3 है, तो 3 में मैं क्या ऐड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, साथ में इंटीजर भी हो, मैं 1 ऐड कर सकता हूं। ठीक है, मीन्स ये टर्म 1 हो सकती है। 3 में नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो कि 9 होता है, वो बनाने के लिए मैं क्या ऐड करूंगा, 6 ऐड करूंगा। ठीक है, 3 में नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9 के बाद में क्या बनता है, 16 बनाने के लिए क्या ऐड करूंगा, 13। अब इसके लिए r चेक कीजिए, फर्दर भी हैं बट यहीं पे चेक करिए। इसके लिए क्या है, r प्लस 1 बाई 6 विल बी इक्वल टू 1 एट वॉट वैल्यूज, व्हेन r इक्वल टू 5। ओके है, इसमें लाई कर रही है। यहाँ पे ये 6 कब होगा, सेकंड केस में 6 कब होगा, जब r प्लस 1 बाई 6 विल बी इक्वल टू 6 व्हेन r इक्वल टू 35। अब यहीं पे 35 आ गया, ये तो 35 से और भी ज्यादा जाएगा, तो r की दो ही वैल्यू पॉसिबल हैं, कौन कौन सी, r विल बी इक्वल टू 5 और r विल बी इक्वल टू 36। तो r की दो वैल्यू पॉसिबल है। इन दो r की वैल्यू के लिए k क्या बनेगा, k स्क्वायर बनेगा क्या, या तो 4 या फिर 9। ठीक है, तो यहां से पेयर बन जाएंगे, k स्क्वायर इक्वल टू 4 और k स्क्वायर इक्वल टू 9। तो क्या क्या केस बना मैं बता देता हूं, r इक्वल टू 5 पे बना k स्क्वायर इक्वल टू 4, r इक्वल टू 35 पे बना k स्क्वायर इक्वल टू 35 में बना था ये वाला केस ना, 9 मीन्स 3। अब यहां से कितने पेयर बनेंगे आप बता सकते हो, इन दो पेयर तो यहां से बन गए, प्लस माइनस 2r और प्लस माइनस ये 3 बनेगा, 9 बनेगा, 9 बना ना, तो 2 पेयर यहां से 2 पेयर यहां से, टोटल 4 पेयर विल बी देयर। बात समझ में आई? तो ये कुछ क्वेश्चन थे बच्चों, क्वेश्चन और भी हैं, वो आपको ट्राई करने हैं। कहीं भी डाउट हो यू कैन आस्क।
और द लास्ट वन, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है, ठीक है बच्चों। और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है, ठीक है ना। सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।